नमस्कार, मैं प्रतीक गुल्दिया। आप देख रहे हैं नेशन वन। ये है क्राइम स्टोरी। 135 करोड़ भारतीयों का दिल कहलाने वाली देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में सालों से हर रोज न जाने कितने सियासी किस्से के ताने बाने बन चुके हैं। न जाने कितनी कहानियां बनी और मिटी, मगर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इस दिल पर दाग छोड़ गई। आज हम आपको ऐसी एक किस्से से रूबरू कराने वाले हैं जो दिल्ली जैसे शहर पर एक कलंक हमेशा हमेशा के लिए लगाकर चला गया। इस घटना का असर कुछ इस कदर हुआ कि इसका अंजाम सियासी अखाड़े पर भी देखने को मिला, और उस वक्त इस घटना की कीमत तत्कालीन प्रधानमंत्री तक को चुकानी पड़ी थी। साल था 1978, तारीख थी 26 अगस्त। दिल्ली के धौला कुआं स्थित ऑफिसर एनक्लेव से इंडियन नेवल ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा के दो बच्चे, गीता उम्र 16 साल और संजय उम्र 14 साल, शाम के वक्त ऑल इंडिया रेडियो में रात 8 बजे के युगवाणी कार्यक्रम में हिस्सा लेने घर से निकले थे, मगर वो वहां नहीं पहुंचे। और इस बात की जानकारी जब उनके घर वालों को मिली तो मालूम पड़ा दोनों का अपहरण कर लिया गया है। जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो पुलिस को यह बात मालूम पड़ी कि एक फिएट कार चोरी हुई है। शक की सुई तेजी से बढ़ने लगी। यही वो कार हो सकती है जिसमें बच्चों का अपहरण किया गया हो। चश्मदीदों के मुताबिक यह भी बताया गया था कि एक फिएट कार में दो लोग दो बच्चों को लेकर जबरन ले जाते हुए देखे गए, और कार के अंदर बच्चे उन दो लोगों से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस को एक लड़की की लाश बरामद हुई। लाश की शिनाख्त के बाद मालूम पड़ा कि ये वो नेवी अफसर की लड़की है जिसके अगवा होने की खबरें चल पड़ी थी। इसके साथ साथ एक और लाश पुलिस को मिलती है जो कि फिर से उसी नेवी अफसर के लड़के की होती है। इस खबर के बाद जैसे मानो दिल्ली में सनसनी सी छा गई। अपहरण का एक मामला देखते ही देखते हत्या के मामले में तब्दील हो चुका था। पुलिस जिन दो बच्चों को ढूंढ रही थी उनकी लाशें अब घर से मात्र 4 किलोमीटर दूर पर मिल चुकी थी। आपको बता दें, इस वक्त संसद का सत्र चल रहा था और ये बात इस कदर हवा हो चुकी थी कि इसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया। एकाएक सरकार की निंदा होने लगी। शेम शेम के नारे पूरे सदन पर गूंज उठे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी गई। देखते ही देखते एक अपहरण फिर हत्या का मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। मामले ने तूल पकड़ा तो आनंद फानंद में कुछ थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी निलंबित किए गए और अब अपराधियों की खोजबीन पुरजोर तरीके से होने लगी। तभी पुलिस को वो कार बरामद हुई जिससे अपहरणकर्ता दोनों बच्चों को ले गए थे। वो कार चोरी की थी। साथ ही उस कार में नकली नंबर प्लेट भी बरामद हुई, और जो कार के अंदर सामान मिले वो कहीं ना कहीं अपराधियों की मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाते थे। कुत्ते को बांधने वाली चेन, तेज धार वाली ब्लेड, सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे और खून के धब्बे। इतना सब कुछ हो गया था और अब दिल्ली धधक रही थी। इसी बीच छात्रों की एक बड़ी संख्या बोट क्लब के पास पहुंची। पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई। मामला गरमा गया। वक्त की नजाकत को देखते हुए तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रों के बीच पहुंचे और उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, मगर यहां तस्वीर बद से बदतर होती चली गई। वाजपेयी जी पर छात्रों ने उग्र होकर पथराव शुरू कर दिया और वो घायल हो गए। उनके माथे पर पत्थर लगने से वो खून से लथपथ हो चुके थे और वो इसी हाल में संसद पहुंचे। इतना सब कुछ होने के बाद मसला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंपा गया। ये वो दौर था जब अखबारों में दिल्ली पुलिस और सरकार की नाकामी के कसीदे गढ़े जा रहे थे। मानो सरकार बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही थी। ये मामला इतना आगे बढ़ चुका था कि खुद प्रधानमंत्री को गीता और संजय के घर वालों से मुलाकात करनी पड़ी। ऐसा शायद ही इतिहास में
पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री किसी अपराध से विक्टिम बने व्यक्तियों के घर वालों से मिलने पहुंचे थे। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो पाया कि इसमें कुलजीत सिंह उर्फ रंगा नाम के एक शख्स का हाथ है। इसके बाद उसके साथ दूसरा शख्स भी शामिल था जिसका नाम जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला बताया गया। ये वो दो नाम थे जिन्होंने दिल्ली दहला कर रख दी थी, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी और तलाश उस बात की भी कर रही थी कि क्या वजह रही कि दो बच्चों का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस सनसनी घटना के पीछे कई तरह की कहानियां बनी। एक कहानी ये थी कि रंगा और बिल्ला को वीवीआईपी लोगों ने नेवी अफसर से पर्सनल वेंडेटा के लिए हायर किया था। वहीं दूसरी तरफ की कहानी थी कि दोनों का अपहरण फिरौती के मकसद से किया गया था। खैर, खबर तो ये भी थी कि इस अपहरण के पीछे किसी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का हाथ था जो सरकार की छवि खराब करना चाहता था। हालांकि ये बात कभी पुख्ता नहीं हो पाई। 8 सितंबर 1978 को रंगा और बिल्ला को आगरा से पकड़ा गया। दोनों के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि दोनों को पकड़ने के लिए 100 पुलिसकर्मी मौके पर। उसके बाद पहले सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को मौत की सजा सुनाई। यह अपराध इतना जघन्य था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की रिट पिटीशन खारिज कर डाली थी। 9 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त के चश्मदीद ये बताते हैं कि दोनों फांसी के वक्त मुस्कुरा रहे थे और ये वो दौर था जहां पत्रकार उनकी फांसी पे चढ़ाए जाने से पहले उनसे मिलना चाहते थे, पर इस बात का खूब हंगामा मचा। आपको बता दें, साल 1978 से दोनों बच्चे गीता और संजय के नाम पर ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं। वक्त की गोद में दफन ये वो केस था जिसने दिल्ली के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा डाली थी। ये वो केस था जिसने देश भर में डर का माहौल खड़ा कर दिया था और यही वो केस था जिसके चलते जनता दल और मोरारजी देसाई को आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो कैसी लगी आपको आज की क्राइम स्टोरी? ऐसी ही क्राइम स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए नेशन वन। कैमरे के पीछे थे जय ओबराय। धन्यवाद। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन।